पिछले लोकसभा चुनाव के परिणामों की चोट से बीजेपी अभी उभरी नहीं है, बल्कि उसके दो कद्दावर नेताओं के बयान से ऐसा लगता है जैसे बीजेपी इसी चोट को आगे की सियासी जंग का हथियार बनाना चाहती है। पूर्वोत्तर में हार का ठीकरा एक अलग मुद्दे पर फोड़ा जा रहा है। सवाल है, आखिर क्यों पीएम मोदी और बीजेपी के सबका साथ सबका विकास वाले नारे को बीजेपी के ही नेता बंद करने को कह रहे हैं? ये रिपोर्ट बताएगी। देश का घुसपैठिया तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। जो हमारे साथ हम उनका साथ। मुस्लिमों पर बीजेपी का नया स्टैंड। देश में एक बार फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में घुसपैठियों का मुद्दा गर्म हो गया है। बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने मुस्लिम आबादी में विस्फोट से लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा तक पर जिस तरह के बयान दिए हैं, वो बताता है कि बीजेपी इस मुद्दे को फिर से धार देने की तैयारी में है। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नए फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा इस वक्त झारखंड दौरे पर हैं। उन्हें झारखंड में बीजेपी का सह प्रभारी बनाया गया है, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। रांची की एक बैठक में उन्होंने झारखंड में घुसपैठ और आदिवासी लड़कियों के धर्म परिवर्तन को बड़ी समस्या बताया। कानून है, ये कानून को भी झारखंड में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। एक एक घुसपैठी आदिवासी बेटियों का साथ शादी कर रहा है, लेकिन ड्यू डिलीजेंस जो कानून का काम होना चाहिए ये नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आप जिम्मा नहीं पालन करेगा और आप बोलेगा दिल्ली करे, तो आप क्यों कुर्सी में हैं? आप कुर्सी छोड़ दो, हम लोग करेगा। हिमंता के मुताबिक देश में घुसपैठिए पहले असम या बंगाल में आते हैं, जिसे रोकने के लिए बीएसएफ है, फिर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं, जिसे रोकना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। घुसपैठियों से होने वाली समस्याओं का जिक्र करते हुए हिमंता असम के अनुभव बताते हुए बदलती डेमोग्राफी में बढ़ी मुस्लिम आबादी का जिक्र किया और इसे जीवन मरण का प्रश्न बता दिया। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। हिमंता के ऐसे बयानों के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और इसे पिछले लोकसभा चुनाव परिणामों का असर बताया जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वोत्तर की 24 सीटों में से बीजेपी ने 15 सीटें जीती, जबकि विपक्षी कांग्रेस ने 7 सीटें जीती, जो पिछली बार से 4 सीट ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में भी पार्टी की हार का ठीकरा इसी मुद्दे पर फोड़ा जा रहा है और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने तो और चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने पार्टी के घोषित नीति वाक्य सबका साथ सबका विकास पर सवाल उठा दिए और नया स्टैंड लिया, जो हमारे साथ हैं हम उसके साथ हैं। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शुवेंदु ने इस संबोधन में जय श्री राम का नारा भी लगाया। बंगाल में भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन का ग्राफ डाउन हुआ, जिसका असर इस रूप में अब सामने आ रहा है। हालांकि बाद में शुवेंदु अपने दिए बयान से पलट गए और कहा उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बंगाल और पूर्वोत्तर में बीजेपी ने जिस तरह से अपना कुछ आधार खोया है, माना जा रहा है कि अब आगे झारखंड समेत किसी भी चुनाव में पार्टी किसी कीमत पर ऐसे परिणाम के लिए तैयार नहीं है और इसके लिए पार्टी एक बार फिर अपने कोर मुद्दे पर मुखर रहेगी।
जिसकी गूंज बीजेपी के इन दो बड़े नेताओं के बयानों में साफ सुनाई दे रही है। टीम न्यूज़ नेशन।